बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा दरूद व सलाम हो सोने मोहम्मद और उनकी आल पर जिनकी मोहब्बत में, जिनकी चाहत में अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ आपकी शेफ़ सोनिया। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने 2 पिज़्ज़े रेडी करूँगी। एक ट्विस्ट मैकरोनी पिज़्ज़ा है और एक स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा है। तो आपको सब कुछ किचन से अवेलेबल, सारी चीज़ें आप किचन में अवेलेबल होती हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप देचके में पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं आराम से, या तवे पे पिज़्ज़ा तैयार करें। किसी भी चीज़ में आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फिर आप जान सकेंगे कि कितनी आसानी से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे जो मैदा चाहिए वो 2 कप ही चाहिए। इसके बाद ये मैंने ऐड कर दी है चीनी 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, और तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है ड्राई मिल्क। 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट ऐड की है। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी मिक्स कर ली हैं। ईस्ट को मैंने अच्छी तरह से देख लिया था कि ये ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अंडा, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। चलिए जी, पीटा ब्रेड की ये जो डो है पिज़्ज़े के लिए, जो डो बना रहे हैं, इसको हम कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको गूंदने के लिए। जैसे हम नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं, सेम उसी तरह से आप इसको गूंद सकते हैं। जब ये डो मुकम्मल तैयार हो जाए तो इसे किचन में बनी हुई किसी शेल्फ़ पे रख दें। अगर आपको बहुत जल्दी है कि जल्दी से राइज़ हो जाए, तो फिर ये तकरीबन 15 मिनट में राइज़ हो जाती है। एक बाउल लिया, इसे अच्छी तरह से ग्रीस किया, इसमें हम डो रख देंगे। इसे अच्छी तरह कवर करेंगे और किसी वार्म कॉर्नर में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। अब हम एक पैन ले रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस हम घर पे बनाएंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून गार्लिक। ये देखिए, इसको हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट सोते। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मैं ये जो केचप बना रही थी उसमें से मैंने थोड़े से टमाटर लिए हैं। 2 अदर टमाटर लेंगे, इनको अच्छी तरह से कुक करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गल जाएं, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून इसमें ओरिगेनो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दादड़ मिर्च कहते हैं, ये ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा ऐड ना करें, फिर बच्चे नहीं खा सकेंगे। और एक मीडियम प्याज ले लें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनको अच्छी तरह से कुक करें। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार से लेनी है तो बाज़ार से ले लें, लेकिन बाज़ार में ज़्यादा महंगी होती है और वैसे भी पता नहीं कब से पड़ी होती हैं। बेहतर है कि आप इनको घर पे तैयार करें पिज़्ज़ा सॉस को। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो फिर आप केचप के अंदर ये चंद चीज़ें ऐड कर दें। 1 प्याली केचप लें, उसमें लाल मिर्च, चीनी, नमक, ओरिगानो और काली मिर्च ऐड कर दें। ये देखिए, इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून केचप ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। हमारी बेहतरीन पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। चलिए जी, एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद इसमें 400 ग्राम चिकन लिया है, छोटे छोटे पीस किए मैंने उनको, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। तिक्के मसाले से पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बनता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड करें, वो स्किप हो गई है मेरे से। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, हाफ़ कप। इसे अच्छी तरह कुक करें। अच्छी तरह कुक करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही। इसी की वजह से पिज़्ज़ा बड़ा ही जूसी, यानी कि ये जो चिकन है, चिकन टॉपिंग ऊपर हम करेंगे पिज़्ज़ा डो के ऊपर, तो बड़ा ही ज़बरदस्त जूसी जूसी बनता है। ये डो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। इसे पंच करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। डो को हम काउंटर पे शिफ्ट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। अब हम एक हिस्सा लेके इसका पिज़्ज़ा बना लेंगे। इस तरह से इसकी पिज़्ज़े के लिए जो ब्रेड है,
आप चाहें तो रोलिंग पिन से इसे बेल सकते हैं, नहीं तो हाथों की मदद से इसको प्रेस करें। किसी भी पैन में रख लें, ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली इसके लिए पिज़्ज़ा पैन ही हो। कांटे की मदद से इस तरह से हम डो में निशान लगाएंगे ताकि इसमें बबल्स ना बने। देचके को मैंने अच्छी तरह से प्री हीट किया 10 मिनट। उसके बाद इसे हम कम से कम 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह करने से पीटा ब्रेड अंदर से बिल्कुल यानी कि अच्छी तरह से पक जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब भी लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उनकी डो अंदर से कच्ची रह जाती है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप इसे 6 से 7 मिनट तक ओवन में या फिर पतीले में कुक कर लें। ये देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने इस पर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर ये जो स्पाइसी जूसी चिकन तैयार किया है वो मैं लगाऊंगी। अगर आप इस पर मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं जैसे जैतून मशरूम्स तो आप लगा सकते हैं टॉपिंग पे। चिकन के बाद इस पर कम से कम 1 प्याली या 1 कप ले लें, वो मोज़रेला चीज़ लगाई है। इसके बाद स्वीट कॉर्न है, ये मैंने बॉयल कर ली थी घर पे ही, टिन वाली ज़रा महंगी होती है। वो हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड करने के बाद मैंने उसे बॉयल किया है। अब हम इसमें वेजिज़ लगा देंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। इसके बाद ब्रश की मदद से हम अंडे को लगाएंगे। इनको एग से वॉश करेंगे तो ये जो किनारे हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, गोल्डन गोल्डन। फिर पता चल जाता है कि पिज़्ज़ा अच्छी तरह कुक हो गया है। चलिए जी, अब हम इसे कम से कम 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कम से कम 20 मिनट में ही कुक हो गया मीडियम फ्लेम पे। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कुक हुआ है। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने हमारे हाथों में इतना जायका रखा है। आप यकीन करें मैं सेम इसी तरह से अपने बच्चों को बना के देती हूँ। मेहमानों को भी दें, बच्चों को दें। कोई भी प्रोग्राम हो तो आप पिज़्ज़ा ज़रूर बनाएं। बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। बस ज़रा झिझक होती है, कुछ लोगों का पिज़्ज़ा बिल्कुल सूख जाता है, कुछ लोगों का ऐसे यानी कि नरम सी इसकी डो होती है। आप जिस तरह से मैंने आपको बताया आप सेम उसी तरह से पिज़्ज़े को बनाएं। ना तो आपका ये पिज़्ज़े की जो डो है वो इतनी ड्राई होगी और ना ही ये इतनी सॉफ्ट होगी कि बिल्कुल अंदर से कच्ची रह जाए। आपने सेम इसी तरह से मेरी जो बातें हैं इनको 1 बाय 1 फॉलो करना है। देखिए पिज़्ज़ा रेडी करने के बाद इस पर हम ये थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। इनको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए शुक्र है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार किया करें। और ये दूसरा पिज़्ज़ा ये हो जाए ट्विस्ट मैकरोनी पिज़्ज़ा है। वो जो मैंने चिकन तैयार किया था वो हाफ़ लेके उसमें मैंने मैकरोनी ऐड कर दी, या फिर जिस तरह से हम पास्ता बनाते हैं सेम उसी तरह से आप उसको यानी कि रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। इस तरह ज़रा हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स बॉक्स में जाके कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग कि आपने मेरी वीडियो को देखा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कभी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कभी ज़िंदगी में किसी से हसद नहीं करना और दूसरों को भी नसीहत करें कि खुश रहें। तो अल्लाह ताला की नेमतें तो किसी पे भी वो जितनी चाहे अपनी रहमतें बरसाए, नेमतें दे, नेमतों से नवाजे। तो हमें अल्लाह ताला की हर नेमत पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा है हमें उसका करोड़ों शुक्र करना चाहिए। ये देखें पिज़्ज़ा की बैक साइड देखें, ये देखिए कितनी अच्छी कुक हुई है, ना ये जली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।